दोस्तों, मैं कशिश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैश कर ले में, जहां पर हम आपको देते हैं 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर के लाइव प्रेडिक्शन, टॉस प्रेडिक्शन, हेड टू हेड और भी बहुत सारी चीजें। तो बिल्कुल आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिना कोई ऐप इंस्टॉल किए बिना और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है आपको, और आप जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। तो बिल्कुल आपको कैश कर ले के साथ जुड़े रहना है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड विमेन वर्सेस बांग्लादेश विमेन के थर्ड T20 मैच के बारे में। और इस लाइव वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, दोनों की टीम फॉर्म क्या रही है, पिच किसको ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्या रीसेंट फॉर्म है, हर प्लेयर के बारे में हम आपको डिटेल देने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है, बिल्कुल नहीं जाना है छोड़कर, चिपके रहना है कैश कर ले के साथ। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ये जो मैच है न्यूजीलैंड विमेन वर्सेस बांग्लादेश विमेन का थर्ड T20 मैच 7 दिसंबर को 6:30 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा और ये जॉन डेविस न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों ही टीम्स के स्क्वाड की। तो आप स्क्वाड आप देख सकते हैं यहाँ पे सोफी, सूजी बेट्स, एरन कार्सन, लॉरेन डाउन, मैरी ग्रीन, ब्रूक, जेनसन, फ्रैन जोनस, अमेलिया केर, जैस केर, जेसिका, और यहाँ पर स्क्वाड की अगर हम बात करें तो जेसिका, जॉर्जिया और ली। तो यहाँ पे ये इस तरह का न्यूजीलैंड विमेन का स्क्वाड रहने वाला है। बात कर लेते हैं हम बांग्लादेश विमेन के स्क्वाड की। तो बांग्लादेश विमेन के स्क्वाड में निगर सुल्ताना जो कि कैप्टन है, और यहाँ पे शारमिन अख्तर, फरगना, रुमाना, ऋतु मोनी, लता, सलमा खातून, नाहिदा अख्तर, मुर्शिदा खातून, आलम, फाहिमा अख्तर, मेगला, फरीहा तृष्णा, मरूफा अख्तर, दिलारा अख्तर और दिशा विश्वास। ये रहने वाला है बांग्लादेश विमेन का स्क्वाड। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे टीम फॉर्म की। तो टीम फॉर्म अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूजीलैंड विमेन ने 5 में से 5 मैच जीते हैं, एक में भी हार दर्ज नहीं की है। और यहाँ पर अगर हम बात करें बांग्लादेश विमेन की, तो बांग्लादेश विमेन ने भी 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता है और बाकी 4 मैचेस में हार का सामना किया है। यहाँ पर न्यूजीलैंड टीम को अगर हम लास्ट 5 मैचेस देखें तो सारे मैच जीतकर तो पहले ही पता चल जाता है कि न्यूजीलैंड टीम आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड का बांग्लादेश विमेन से जब पहले मैच हुआ तो इसमें न्यूजीलैंड विमेन ने 132 रन से जीत हासिल की थी। सेकेंड मैच की अगर हम बात करें तो सेकेंड मैच न्यूजीलैंड विमेन ने फिर से जीता था 5 विकेट से। थर्ड मैच की बात करें तो इसमें भी न्यूजीलैंड जीती थी सुपर ओवर्स में। और उसके बाद अगर हम फोर्थ मैच की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूजीलैंड विमेन टीम जीती है 5 विकेट से। और लास्ट 5वें मैच की बात करें तो इसमें भी न्यूजीलैंड विमेन ने अपनी जीत दर्ज की है। ये तो हमने आपको बताया बांग्लादेश न्यूजीलैंड विमेन की परफॉर्मेंस। अब हम नज़र डाल लेते हैं बांग्लादेश विमेन की परफॉर्मेंस पर। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश का न्यूजीलैंड विमेन के साथ हुआ और इसमें बांग्लादेश जो है वो हार गई थी और न्यूजीलैंड ने ये मैच 132 रन से जीता था। श्रीलंका विमेन का बांग्लादेश विमेन से हुआ और इसमें श्रीलंका जीत गई थी 3 रन से। थर्ड मैच हुआ बांग्लादेश विमेन का इंडिया विमेन के साथ और इसमें इंडिया विमेन ने 59 रन से जीत दर्ज की थी। 5वें मैच की बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश विमेन का पाकिस्तान विमेन के साथ हुआ और पाकिस्तान विमेन ने 9 विकेट से जीत को दर्ज किया था। टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर टीम कंपैरिजन अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड विमेन ने 10 मैच खेले हैं, 70% मैच जीते हैं, एवरेज स्कोर रहा है 116 का, हाई स्कोर रहा है 164 का, लोएस्ट स्कोर रहा है 71 का। वहीं बांग्लादेश का आप स्कोर देख सकते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश ने 10 मैच खेले हैं और 60% जीत हासिल की है। एवरेज स्कोर यहाँ पे इनका रहा है 92 का और हाई स्कोर की बात करें तो वो रहा है 158 का, लोएस्ट स्कोर रहा है 32 का। ये हमने आपको बताया दोनों ही टीम के रीसेंट फॉर्म्स और टीम कंपैरिजन। और अब हम नजर डालते हैं सबसे मेन पार्ट पर, जो है हमारे टॉप फैंटेसी पिक्स। तो टॉप फैंटेसी पिक्स आप साफ तौर पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। विकेट कीपर में आपको चुनना है निगर सुल्ताना को। और यहाँ पर बैटर्स की बात करें तो बैटर्स में आप ले सकते हैं सूजी बेट्स,
मैडी ग्रीन, फरगना हक, और ऑलराउंडर की बात करें तो एक केर को आप ले सकते हैं, रुबाना अहमद को ले सकते हैं, सोफी डिवाइन को ले सकते हैं, रितु मोनी को आप एज अ ऑलराउंडर पिक कर सकते हैं। और अब हम आपको बताने वाले हैं बोलर्स। तो बोलर्स में आपको किसको पिक करना है? ली तू को करना है, हैले जॉनसन को करना है, फरीहा तृष्णा को करना है, और उसके बाद आलम को करना है। तो ये तो हमने आपको बताए फैंटेसी टॉप पिक्स। और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर वो डिटेल देते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है, क्योंकि हम हर एक प्लेयर के बारे में रीसेंट फॉर्म आपको बताने वाले हैं, जो आपके फैंटेसी टॉपिक्स को चूज करने में या कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और अब हम डाल लेते हैं नज़र यहाँ पर फैंटेसी पॉइंट्स पर। तो फैंटेसी पॉइंट्स में सबसे पहले आती हैं ली, जिन्होंने 149 पॉइंट्स बनाए हैं। सेकंड नंबर पे जॉनसन 105 पॉइंट्स के साथ, जोनस आती हैं थर्ड नंबर पर 80 पॉइंट्स के साथ, चौथे नंबर पे आती हैं सोफी 77 पॉइंट्स के साथ। मोस्ट रन्स की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो रन्स बनाए हैं वो है सोफी 45 रन्स एक इनिंग में, और उसके बाद आती हैं सूजी बेट्स 41 रन। थर्ड नंबर पे आती है मैडी ग्रीन 36 रन्स। मोस्ट विकेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मोस्ट विकेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हैं वो ली ने लिए हैं, जिनको हमने एज अ बॉलर टॉप फैंटेसी पिक में भी चूज किया है। तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, 4 विकेट इन्होंने लिए हैं एक इनिंग में। उसके बाद जॉनसन आती है 3 विकेट के साथ एक इनिंग में। फ्रैन जोनस आती हैं 2 विकेट एक इनिंग में। हाईएस्ट स्कोर की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो रहा है सोफी डिवाइन का 45 रन्स एक इनिंग में, सूची बेट्स 41 रन्स। और बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें तो सबसे अच्छा जो स्ट्राइक रेट रहता है वो रहता है मैडी ग्रीन का 156.52। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती हैं ली 144.44, और उसके बाद आती हैं सोफी 132.35 इनका स्ट्राइक रेट रहता है। बेस्ट इकोनॉमी रेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट इकोनॉमी रेट फ्रैन जोनस है 0.70, ली है 1.50, जेस केर है 2, और हेले जॉनसन है 2.66। बेस्ट फिगर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट फिगर ली का है 6 पे 4, हेले जॉनसन 8 पे 3, फ्रैन जोनस 2 पे 2, एमेलिया केर 6 पर 1, और जेस केर 4 पर 0। ये हमने आपको बताए फैंटेसी पिक्स। और यहाँ पर अगर हम बात करें पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की, तो ये जो पिच है वो पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है एज कंपेयर टू स्पिनर्स। तो यहाँ पे जो स्पिनर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं अब टीम एनालिसिस की, तो यहाँ पर टीम एनालिसिस न्यूजीलैंड आप देख सकते हैं। टीम ओपनिंग की बात हो, मिडल ऑर्डर की बात हो, बैटिंग डेप्थ की बात हो, पेस बॉलिंग की बात हो या फिर स्पिन बॉलिंग की बात हो, न्यूजीलैंड हमेशा एक्सीलेंट रही है। और वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है वो पेस बॉलिंग में स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तो अगर हम बात करें न्यूजीलैंड वुमेन की, तो न्यूजीलैंड वुमेन हर चीज़ में A1 है। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड टीम जो है वो ये मैच जीत सकती है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस रहने वाले हैं न्यूजीलैंड वुमेन के जीतने के। और अब हम सबसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल देने वाले हैं, क्या उनका रीसेंट फॉर्म रहा है। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड वुमेन में कैप्टन की बात कर लेते हैं, सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन जो है ये एक ऑलराउंडर है। इनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं 34 पर 45, 22 पर 24, 24 पर 27, 14 पर 6, 7 पर 6, 5 पर 2। सेकेंड आती है हमारी सूजी बेट्स। सूजी बेट्स का अगर हम यहाँ पर रिसेंट फॉर्म देखें तो इन्होंने 41 रन लिए बनाए हैं एक इनिंग में, 124 इनका स्ट्राइक रेट रहता है, 41 इनका एवरेज है। थर्ड प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, एडन की बात करते हैं। तो इनका जो रिसेंट फॉर्म रहा है वो 2 पे 0, 9 पे 7, 4 पे 3, 3 पे 0, 1 पर 1 रन। और उसके बाद लॉरेन डाउन की बात करते हैं। तो लॉरेन डाउन जो है वो एक राइट हैंड बैट्समैन है, और इनका रिसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो 21 पे 17, 26 पे 16, 7 पे 9, 12 पर 10,
इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। लॉरेन डाउन के बाद बात कर लेते हैं मैडी ग्रीन की। मैडी ग्रीन का आप साफ तौर से स्क्रीन पर रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। 23 पर 36, 13 पर 8, 20 पर 24, 3 पर 2, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। ब्रूक की बात करें तो यहाँ पर ब्रूक जो है वो एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और यहाँ पर इनका रीसेंट फॉर्म रहा है 4 पे 1 रन, 18 बॉल पे 10 रन, 37 पर 24 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। हेले जॉनसन की बात कर लेते हैं। हेले जॉनसन जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 8 पर 3 विकेट, 42 पर एक भी विकेट नहीं, 32 पर 1 विकेट, 30 पर 1 विकेट, 24 पर 2 विकेट, 24 पर एक भी विकेट नहीं, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। हेले जॉनसन के बाद अगर हम बात करते तो फ्रैंक जोनास की बात कर लेते हैं। जोनास जो है वो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं, तो इनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। 2 पर 2 विकेट, 8 पे 2 विकेट, 17 पर एक भी विकेट नहीं, 16 पर 3 विकेट इन्होंने लिए हैं। एकेर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑलराउंडर हैं और इनका रीसेंट फॉर्म 21 पे 27, 32 पे 43, 10 पे 9, 6 पे 10 इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। एमएलए अखेर के बाद आती हैं जेस केर। जेस की अगर हम बात करें तो ये एक राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और इनका रीसेंट फॉर्म 4 पे एक भी विकेट नहीं, 19 पर एक भी विकेट नहीं, 25 पर एक भी विकेट नहीं, 15 पर एक भी विकेट नहीं लिया है इन्होंने। और इसके बाद हम जॉर्जिया का अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 6 पर 3 रन, 1 पे 1 रन, 12 पर 12 रन, 7 पर 7 रन, 4 पर 2 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। ली की बात कर लेते हैं। ली जो हैं वो एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 6 पर 4 विकेट, 11 पर एक भी विकेट नहीं, 26 पर एक भी विकेट नहीं, 31 पर 3 विकेट्स इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। ये हमने आपको बताया न्यूजीलैंड विमेन के जो रीसेंट फॉर्म रहे हैं प्लेयर्स के। और अब हम नज़र डाल लेते हैं बांग्लादेश विमेन का जो प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म रहा है। तो सबसे पहले कैप्टन की बात कर लेते हैं निगर सुल्ताना की। निगर सुल्ताना जो है वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है। 2 पर एक भी रन नहीं, 11 पर 12 रन, 29 पर 36 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। शारमिन अख्तर की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है। 4 पर 0, 50 पर 23 यहाँ पे इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। फरगना हक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये राइट हैंड बैट्समैन है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पे 4 पे 5 रन, 8 पर 6 रन, 40 में 30 रन, 24 में 10 रन इन्होंने बनाए हैं। और उसके बाद रुमाना अहमद की बात करते हैं। रुमाना अहमद ऑलराउंडर हैं। 3 पर 0 रन, 9 पर 8 रन, 3 पर 0 रन, 1 पर 1 रन इन्होंने बनाया है। रितु मोनी की बात कर लेते हैं। रितु मोनी जो है वो एक ऑलराउंडर है और यहाँ पर इनका हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 17 पर 6 रन, 5 में 3 रन, 12 में 4 रन, 4 में 2 रन इन्होंने बनाए हैं। लता मंडल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इनका आप रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। राइट आर्म मीडियम बॉलर है। 7 पर 0 रन, 9 पर एक भी विकेट नहीं, 16 पर एक भी विकेट नहीं, 32 पर एक विकेट इन्होंने लिया है। सलमा खातून की बात करते हैं। सलमा खातून यहाँ पे राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। इनका रीसेंट फॉर्म 29 पर एक भी विकेट नहीं, 9 पर एक भी विकेट नहीं, 16 पर एक भी विकेट नहीं, 4 में एक विकेट, 27 में एक विकेट इनका रहा है। उसके बाद नाहिदा अख्तर की बात करते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर बॉलर हैं ये और यहाँ पर इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 26 पर एक विकेट, 26 पर एक भी विकेट नहीं, 8 पर एक भी विकेट नहीं, 11 पर एक भी विकेट नहीं, 11 पर 2 विकेट, 31 पे 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। नाहिदा के बाद मुर्शिदा खातून की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका रीसेंट फॉर्म रहा है 9 पे 3, 4 पे 1, 25 पर 21 इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और उसके बाद यहाँ पर संजुदा अख्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं। 25 पर एक भी विकेट नहीं, 13 पर एक विकेट, 20 पर एक भी विकेट नहीं, 4 पर 2 विकेट इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। उसके बाद फरिहा की बात करते हैं। तृष्णा जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। 25 पर एक भी विकेट नहीं, 12 पर 3 विकेट। मरूफा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये नई प्लेयर है, इन्होंने अभी कोई मैच खेला नहीं है। दिलारा की बात करें तो इन्होंने सिर्फ एक मैच खेला है जिसमें 12 रन, बॉल पे 2 रन इन्होंने बनाए हैं। और दिशा विश्वास की बात कर लेते हैं तो दिशा विश्वास जो हैं इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो इन्होंने भी अभी तक
एक भी मैच नहीं खेला है। तो ये हमने आपको बताया दोनों ही जो ये मैच हैं, दोनों ही टीम्स के बारे में, हर प्लेयर के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन। और अब मुझे लगता है कि अब जब आपको सारी इंफॉर्मेशन आप जान गए हैं तो ये मैच आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। तो बिल्कुल कैश कर ले के लाइव मैच में जुड़े रहिएगा, साथ ही प्रेडिक्शन कीजिएगा और यहाँ पर जीतिएगा बहुत सारे कैश प्राइजेस। और अगर आपने अभी तक कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले।